हेलो बच्चा लोग, दिस इज़ गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। चलिए आज हम फिर से आप लोगों से एक कार्बोहाइड्रेट का नया एमसीक्यू या पीवाईक्यू आप कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसको कह सकते हैं, या आप मल्टीपल टाइप का आपका पेपर होगा तो वो भी आपके लिए है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ मुलाकात करते हैं और आगे क्वेश्चन से कुछ बातें करते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, और आप लोग ये सॉल्व करिए जिससे बहुत ही बेनिफिट होगा आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम में ये पीवाईक्यू ही आने वाला है। आई मीन मल्टीपल टाइप का या बहुविकल्पी जिसको बोलते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। सो प्लीज़ जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं इसको आप प्लीज़ देखिए, और लिख सकते हैं तो लिख लीजिए, प्रैक्टिस करिए। अगर ये क्वेश्चन चाहिए विथ आंसर तो हम इसको अपने टेलीग्राम पे एजू बूस्टर्स पे दे देंगे, आप वहाँ से ले सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन जो है बेटा, ये क्या है कि इंसुलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, यहाँ पे जो 37 क्वेश्चन है क्या पूछ रहा है, इंसुलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ। इंसुलिन क्या किसका पॉलीमर है, यही पूछ रहा है। इंसुलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज या फिर सुक्रोज। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। आई मीन फ्रक्टोज जो है इंसुलिन का जो पॉलीमर, इंसुलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, फ्रक्टोज का पॉलीमर। ये आप माइंड में सेट कर लीजिए कि यहाँ पे आपको फ्रक्टोज मिलेगा। इंसुलिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ में कौन मिलेगा, फ्रक्टोज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज़ फाउंड इन। जो हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है ये किस में देखने को मिलता है, नाइट्रोजनस बेसेस में, पेंटोस शुगर में, लेसिथिन में, या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजनस बेसेस, जो एडिनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन ये सब होते हैं। अब आपके माइंड में ये आएगा कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज फाउंड इन, यहाँ तो सर ऑलरेडी कार्बोहाइड्रेट की आप बात कर रहे थे कि मल्टीपल टाइप आप कार्बोहाइड्रेट का करा रहे हैं, तो ये कैसे मिल गया नाइट्रोजनस बेसेस। तो आपको बता दें बेटा, जो पेंटोस शुगर होता है वो डीएनए आरएनए होता है, उसी के अंदर नाइट्रोजनस बेसेस पाए जाते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन अ पॉलीसैकेराइड, ब्रैकेट में लाइक ग्लाइकोजन, ब्रैकेट बंद, द राइट इंड एंड लेफ्ट इंड आर कॉल्ड। जो ग्लाइकोजन होता है इसका राइट और लेफ्ट इंड क्या कहा जाता है। पॉलीसैकेराइड में अगर हम बात करें, जैसे आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे बेटा, ये पॉलीसैकेराइड मान लीजिए कोई हो गया, ये ग्लूकोज, सॉरी पेन उठा लें, ये हो गया ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, ऐसे ये चलता चला जाए, नंबर में 10 से ऊपर हो जाए तो ये क्या होगा, पॉलीसैकेराइड। और ग्लाइकोजन की बात हो रही है तो इसमें ये पूछा है कि इसकी जो लेफ्ट इंड है और जो राइट इंड है ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, एन टर्मिनल एंड सी टर्मिनल रिस्पेक्टिवली, सी टर्मिनल, एन टर्मिनल, या फिर रिड्यूसिंग, किसको, राइट को रिड्यूसिंग कहते हैं और लेफ्ट को नॉन रिड्यूसिंग, या फिर राइट को नॉन रिड्यूसिंग कहते हैं और लेफ्ट को रिड्यूसिंग। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, 39 का होगा सी। 39 का सी होगा। सी का मतलब जो राइट होता है, आई मीन अगर हम यहाँ से देखें, इसको हम कर दे रहे हैं ईस्ट साइड से, मान लीजिए ये लेफ़्ट हो गया, ये राइट हो गया। तो यहाँ पे अगर हम राइट की बात करेंगे बेटा, अगर आप यहाँ से राइट लेंगे तो हमेशा याद रखिएगा, यहाँ से अगर राइट ले रहे हैं तो अपोजिट हो जाएगा। अगर इसको लेफ़्ट ले रहे हैं, इसको राइट ले रहे हैं, तब क्या होगा, लेफ़्ट वाले पे होगा नॉन रिड्यूसिंग, लेफ़्ट वाले पे होगा नॉन रिड्यूसिंग। ग्लाइकोजन के लेफ़्ट इंड जो होती है वो नॉन रिड्यूसिंग होती है, जो राइट इंड होती है, आई मीन ये जो होती है वो होती है रिड्यूसिंग। ये कैसी होती है, रिड्यूसिंग टाइप की होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले इसको हटा दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं बेटा, 40 क्वेश्चन नंबर 40, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड बिटवीन। जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड,
या फिर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। देखो दोनों में बात हो रही है मोनोसैकेराइड की, लेकिन ऊपर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन एटम के बीच में है। लेकिन दोनों जगहों पे क्या है बेटा, यहाँ भी देखो ये मोनोसैकेराइड है और यहाँ भी क्या है, मोनोसैकेराइड है। अगर हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यहाँ आप लोगों ने देखा कि दोनों जगह पे बात यही हो रहा है, मोनोसैकेराइड का। अगर हम ऑप्शन सी देख रहे हैं तो वहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। यहाँ पे बात हो गई किसकी, यहाँ पे बात हो गई बेटा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन की। यहाँ जो है, यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात हो रही है सी में, जबकि डी क्या कह रहा है, टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। दो मोनोसैकेराइड के बीच में, हर जगह पे ये ध्यान दीजिएगा, टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड का मतलब एक ग्लूकोज ये प्लस एक ग्लूकोज ये, टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड ये, एक मोनोसैकेराइड ये। पहले वाले में बात कर रहा है कि यहाँ पे मान लो एक कार्बन और इसके ऑक्सीजन से ये जो बॉन्ड बनता है, क्या यह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? तो अब आप लोग समझिए, दूसरे में क्या बोल रहा है कि ये कार्बन और यहाँ पे जो हाइड्रोजन है इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, क्या यह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? यह मोनोसैकेराइड, आई मीन इस ग्लूकोज का और इस ग्लूकोज का। फिर सेम तीसरे में भी आपने देखा, और चौथे में क्या है, डी में टू कार्बन एटम, यानी इस ग्लूकोज का कार्बन और इस ग्लूकोज के कार्बन के बीच में जो बॉन्डिंग बन रही, क्या ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? ये क्वेश्चन यही पूछना चाह रहा है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर होगा वो होगा डी, आई मीन कार्बन कार्बन एटम के बीच। मान लो ये ग्लूकोज का ये आपने बना दिया, चलो रिंग बनाएंगे तो आप लोगों को समस्या हो जाएगी, बस ये जान लीजिए कि ये हो गया ग्लूकोज और यहाँ हो गया ग्लूकोज। ये दो ग्लूकोज के बीच में यहाँ का जो कार्बन है और यहाँ का जो कार्बन है, टू कार्बन एटम ऑफ टू एडजेसेंट मोनोसैकेराइड, एक मोनोसैकेराइड ये, एक मोनोसैकेराइड ये। इन दोनों के बीच का जो क्या है, कार्बन एटम है, इनके बीच जो बॉन्डिंग बन रही है उसी को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई मीन एक मोनोसैकेराइड का एक ग्लूकोज ये हो गया, एक मोनोसैकेराइड का ग्लूकोज ये हो गया, यहाँ इस ग्लूकोज का कार्बन ये हो गया, यहाँ इस ग्लूकोज का कार्बन ये हो गया। दो मोनोसैकेराइड के कार्बन आपको दिखलाई दे रहे हैं। इन कार्बन कार्बन के बीच में, आई मीन इस मोनोसैकेराइड से इस मोनोसैकेराइड का जो जुड़ाव है, जहाँ पे दोनों कार्बन एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, इसी को बोलते हैं कौन सा बॉन्ड, इसी को बोल रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यह आंसर सही है या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। सॉरी। और प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताया करिए, जिससे लगे कि आप लोगों को वीडियो की आवश्यकता है। और प्लीज़ लाइक का बटन भी प्रेस कर दिया करिए। चलिए आगे चलते हैं। 41 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अ केमिकल रिएक्शन X इज़ एबल टू कन्वर्ट Cu+2 चार्ज आयंस टू कॉपर, यानी कि फिर वही Cu+ आयंस, यहाँ पे +2 चार्ज लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगल प्लस है। इफ़ X इज़ अ कार्बोहाइड्रेट, यानी जो अगर हम बात कर रहे हैं X की, यहाँ से हम पेन उठा लेना है, ये देखिए, अगर हम बात इस X की कर रहे हैं तो इस X को क्या बोला गया है, इन अ केमिकल रिएक्शन X इज़ एबल टू कन्वर्ट, यह कन्वर्ट करने में एबल है किसको, Cu+2 आयंस को Cu+ आयन में। ठीक, इफ़ X इज़ कार्बोहाइड्रेट, यदि ये जो X है ये कार्बोहाइड्रेट है, मान लो कार्बोहाइड्रेट का मतलब कोई ग्लूकोज आयन है, या ग्लूकोज के अलावा कुछ भी आप रख सकते हैं, लेकिन है कार्बोहाइड्रेट। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट, यहाँ पे पूछना चाह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स टू द X, यानी कि जो X है कार्बोहाइड्रेट है, इसको कौन सा यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा ऑप्शन एक्सप्लेन कर रहा है। X इज़ अ रिड्यूसिंग शुगर, B क्या कह रहा है, X इज़ अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्या X रिड्यूसिंग शुगर है, क्या X नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, क्या X मोनोसैकेराइड है, या फिर बोथ A एंड C, यानी डी वाले ऑप्शन में क्या बोल रहा है, A एंड C।
अब यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना ये होगा कि इसने ये बोला कि यक्स क्या है, यक्स एक कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर कन्वर्ट करने का गुण है, जो Cu+2 चार्ज को Cu+ सिंगल चार्ज में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये एक कार्बोहाइड्रेट है, इसको हम क्या कह सकते हैं? तो यहाँ पे अगर हम 41 की बात कर रहे हैं तो 41 का क्या होगा, डी। 41 का डी आंसर होगा, बोथ ए एंड सी। आई मीन ये एक मोनोसैकेराइड है और रिड्यूसिंग भी है। एक्स जो है ये कार्बोहाइड्रेट ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो एक प्रकार का मोनोसैकेराइड होने के साथ साथ रिड्यूसिंग शुगर भी है। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है डहेलिया इज यूज फॉर, डहेलिया इज यूज फॉर, रुकिए जरा क्वेश्चन देखें, ये आगे नहीं आ रहा है, आगे है भी या नहीं। चलिए सी ऑप्शन तक आप देख लीजिए, डी वाला कट गया, कोई बात नहीं। डहेलिया स्टार्च इज यूज फॉर, जो डहेलिया स्टार्च है ये किसके लिए यूज किया जाता है? स्टडी ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, क्या डाइजेस्टिव एंजाइम के अध्ययन के लिए डहेलिया स्टार्च का अध्ययन किया जाता है? या फिर स्टडी ऑफ किडनी फंक्शन, या किडनी फंक्शन के लिए, या प्रिपरेशन ऑफ नूडल्स, जो नूडल्स आप लोग खाते हैं इसको भी कह सकते हैं, नूडल्स बनाने के लिए क्या डहेलिया का स्टार्च यूज किया जाता है? या किडनी के फंक्शन को जानने के लिए, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम की स्टडी के लिए? तो यहाँ जो आंसर होगा बेटा बी होगा। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा बी। बी का मतलब स्टडी ऑफ किडनी फंक्शन। अगर किडनी के फंक्शन को स्टडी करना है तो डहेलिया जो स्टार्च होता है, डहेलिया स्टार्च यूज किया जाता है। चलिए अब हम चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट पेज की तरफ। नेक्स्ट पेज उठा लेते हैं, सेकंड पेज जो है जी 42 तक हो गया, 43 पे आ जाते हैं। दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं दिख रहा है तो हम इसको बड़ा कर देते हैं जी, आ जाइए। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर इज कॉल्ड। द बॉन्ड बिटवीन किसके बीच? जो बॉन्ड है ये फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच है, और ऐसे शुगर को क्या कहा जाता है? यही क्वेश्चन है। क्या जो ये बॉन्ड है फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ शुगर, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहलाएगा। सॉरी आप लोगों को ये दिखाना चाहेंगे, मान लीजिए यहाँ पे हमने फॉस्फेट ग्रुप बना दिया, ये हो गया हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक। अब क्या यहाँ जो इसके बीच की ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये क्या इसी बॉन्ड की बात हो रही है बेटा? इस बॉन्ड की बात हो रही है। क्या ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है? क्या ये एस्टर बॉन्ड है? क्या ये फास्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है? या फिर ये पेप्टाइड बॉन्ड है? किसके किसके बीच की बॉन्ड की बात हो रही है? जो फॉस्फेट ग्रुप है और हाइड्रोक्सिल ग्रुप है शुगर के, इनके बीच जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं? 43 का आंसर होगा सी, एस्टर बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड। माइंड में एकदम सेट कर लीजिए, जो फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप पाए जाते हैं शुगर में, उनके बीच की जो बंद होती है, बॉन्ड होती है, ये एस्टर बॉन्ड होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लिख लीजिए, ये आपके एग्जाम में आएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा। बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है उसमें ये आएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 44 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस? इसमें से कौन सा बॉन्ड फॉर्मेशन डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है? अब यहाँ पे 44 में क्या पूछ रहा है? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कौन सा है? तो देखते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, या फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड है, या फिर सभी हैं। इसमें ये पूछ रहा है कि डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस? विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज डिहाइड्रेशन सिंथेसिस? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यही कहना चाह रहा है ना? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में किस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? 44 का होगा बेटा ऑल ऑफ एबव। ऑल ऑफ एबव का मतलब डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तो बनता ही है, क्लियर है। फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड ऑलरेडी बनेगा, यह आप लोगों ने ऑलरेडी अभी देखा, जो फास्फोडाइएस्टर वाला हमने दिखाया।
तो आप कह सकते हैं कि वो बॉन्ड तो आपने देख लिया। चलिए इसके बाद है बेटा पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड भी क्लियर। तो 44 का हो गया बेटा ऑल ऑफ एबव। माइंड में सेट कर लीजिए, जो डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो ऑल ऑफ एबव होता है, पेप्टाइड, फास्फोडाइएस्टर और ग्लाइकोसिडिक। नेक्स्ट बात करते हैं स्टार्च इज ए पॉलीमर। जो स्टार्च है यह किसका पॉलीमर है? पॉलीमर ऑफ। स्टार्च इज ए पॉलीमर ऑफ। क्या ग्लूकोज का पॉलीमर है? क्या ग्लूकोज का पॉलीमर है? क्या फ्रक्टोज का है? क्या सुक्रोज का है? क्या माल्टोज का? तो आंसर तो आप लोगों को मिल गया होगा बेटा, क्योंकि पहले वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो हमने सॉल्व कराया था, ग्लूकोज होगा। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज 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 मिलते चले जाते हैं तो वहाँ पे बनता है क्या? स्टार्च। चलिए बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट यूज्ड इन ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म्स एज। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। कार्बोहाइड्रेट यूज्ड इन ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म इज। जो एंजियोस्पर्म में ट्रांसलोकेशन होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या यूज है? यही है मतलब कार्बोहाइड्रेट यूज्ड इन ट्रांसलोकेशन इन एंजियोस्पर्म। तो इसमें कौन सा होगा? सुक्रोज होगा, ग्लूकोज होगा, राइबोज होगा या फ्रक्टोज होगा? 46 पे आ जाइए। 46 का ए सुक्रोज। जो एंजियोस्पर्म में हम बात करते हैं ट्रांसलोकेशन की, तो वहाँ जो कार्बोहाइड्रेट यूज होता है वो होता है बेटा सुक्रोज। चलिए हम नेक्स्ट पे आते हैं। ये है प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ। जो प्लांट सेल वॉल होता है, यहाँ दो ही ऑप्शन है बेटा, सॉरी मतलब पेज बनाने में कहीं से मिस हो गया है, कोई बात नहीं। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ, ये किसका बना होता है? सेलुलोज का या स्टार्च का? तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, इसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सेलुलोज का होता है। चलिए, तो इसमें तो कोई बहुत वो नहीं है कि 4 ऑप्शन दिखाएं तभी, ये आप लोगों को ऑलरेडी क्लियर है कि सेलुलोज का होता है। 47 का ए। चलिए हम नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं बेटा। जो हमारा नेक्स्ट पेज है, अब इसकी बात करें आगे, सॉरी थोड़ा सा पेज बड़ा कर लेते हैं। और क्लियर दिखता है या नहीं ये भी कमेंट करके बताया करिए प्लीज़। आप लोग लाइक दबाइए, कमेंट करिए, कमेंट करके आंसर दिया करिए, कुछ उसमें बताइए कि आगे कौन सा टॉपिक हम डिस्कस कराएं बेटा। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये वीडियो चलना बंद हो जाएगा, और चलना बंद हो जाएगा तो हम खुद यूट्यूब पे डालेंगे नहीं, और अगर हम डालेंगे नहीं तो आप लोग पढ़ेंगे नहीं। भाई हम फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को सारा चीज़ प्रोवाइड किए, कोरोना के टाइम में भी प्रोवाइड किए, अभी फिर से प्रोवाइड कर रहे हैं, सारा लेक्चर भी देंगे और ये ऑब्जेक्टिव सॉल्व करा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में आएगा। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट कर करके बनाया है बेटा। चलिए यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन ऑल पॉलीसेकेराइड। इसमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है, ये चारों में से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसने पॉलीसेकेराइड को कंटेन किया है? भाई यहाँ पे सभी कार्बोहाइड्रेट है ये बता दें, लेकिन कोई ऐसा तो है जो क्या किया है, पॉलीसेकेराइड ही है उसमें बस, और कोई नहीं है। ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन बेटा पॉलीसेकेराइड है, क्लियर। सुक्रोज और माल्टोज आपको बता दें ये ओलिगोसेकेराइड है, हमारा वीडियो देखे होंगे लेक्चर वाला कार्बोहाइड्रेट का, मिल जाएगा। सुक्रोज क्या है, फिर वहीं ये क्या है, डाइसेकेराइड में आ जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो हम लोगों का है ये मोनोसेकेराइड है। माल्टोज, लैक्टोज ये दोनों क्या ये दोनों डाइसेकेराइड हैं, लेकिन जो फ्रक्टोज है ये हमारा मोनोसेकेराइड है। बचा डी ऑप्शन, तो यही सही भी होगा। और आपको बता दें ये ग्लाइकोजन, सेलुलोज और स्टार्च ऑलरेडी तीनों के तीनों क्या हैं, पॉलीसेकेराइड, तो हमारा डी आंसर सही है। चलिए 49 पे आते हैं बेटा काइटिन इज़ पॉलीमर ऑफ। ये वीडियो आपको बता दें सिर्फ बीएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर के लिए ही नहीं, और भी क्लासेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे नीट में ये काम देगा, और टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम चल रहा है बेटा उसमें भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका रोल होगा, याद रखिए। चलिए आगे बात करते हैं 49, सॉरी वहाँ पे तो सभी टीचर होंगे
तो सर जी लोग आप लोग ध्यान दीजिए, टीजीटी पीजीटी के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। काइटिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ, जो काइटिन है ये किसका पॉलीमर है? एन एसिटिल म्यूरेमिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोनिक एसिड, एन एसिटिल ग्लूकोजामीन होगा, यहाँ पे एल एक्स्ट्रा आ गया है, ग्लूकोजामीन होता है बेटा। और डी ऑप्शन पे है नॉन ऑफ द एबव। 49 क्या कह रहा है बेटा? 49 का सी, काइटिन इज़ अ पॉलीमर ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोजामीन होता है। ग्लूकोजामीन देखना होगा हमको थोड़ा सा, यहाँ पे ग्लूकोजामीन ही है, ये कहीं से मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग में। चलिए 45 पे 50 पे आते हैं, 50 वाले पे आ जाइए। 50वां क्वेश्चन पे, 50वां क्वेश्चन है बेटा, फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर। फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर, यानी यहाँ पे कौन सा पेयर गलत है, इसका मिलान हमको करना है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, घबराना नहीं है, अच्छे से याद करना एजू बूस्टर्स क्लास को और गोपाल सर को, आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, प्राइमरी मेटाबोलाइट, क्या प्राइमरी मेटाबोलाइट राइबोज है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसाइनिन, क्या ये सही है? प्रोटीन इंसुलिन, सेलुलोज हेट्रोपॉलीमर। तो आपको बता दे बेटा, जो इंसुलिन है ये क्या है, ये आप बताइए, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि इंसुलिन को प्रोटीन बोला जाता है, लेकिन उसमें कुछ यौगिक को बोला जाता है, ये कार्बोहाइड्रेट के पार्ट होते हैं। पहले आपको बता दें, यहाँ पे क्या बोला है कि फाइंड आउट द रॉन्गली मैच्ड पेयर, यहाँ कौन सा गलत है? तो जो ये है प्रोटीन है इंसुलिन, ये तो सही है। प्राइमरी मेटाबोलाइट राइबोज है, राइबोज शुगर जो होता है प्राइमरी मेटाबोलाइट होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो होता है एंथोसाइनिन होता है। सेलुलोज जो है हेट्रोपॉलीमर नहीं होमोपॉलीमर होता है। होमोपॉलीमर का मतलब होता है यहाँ ग्लूकोज 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 ऐसा कुछ होता है। 50 का डी जी, ये सही है आंसर बेटा। सेलुलोज जो होता है ये हेट्रोपॉलीमर होता है, सॉरी होमोपॉलीमर होता है, इसलिए यहाँ पे ये आंसर जो है रॉन्ग है, ये रॉन्ग मैच है। जबकि प्रोटीन इंसुलिन जो है एक प्रकार की प्रोटीन है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंथोसाइनिन होता है, और राइबोज जो है प्राइमरी मेटाबोलाइट है। चलिए 51 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बट मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डेल्टन की बात हो रही है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बट मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डेल्टन। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन बट मॉलिक्यूलर वेट, अच्छा ये ध्यान दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे पेन उठा लेते हैं, पेन, हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन कौन है? बट, यानी इसमें से कोई है जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, बट मॉलिक्यूलर वेट डू नॉट एक्सीड 800 डेल्टन, लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डेल्टन नहीं होता, यही कहना चाह रहा है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे 51 में, ए जो है प्रोटीन का तो होगा नहीं, न्यूक्लिक एसिड का होगा नहीं, पॉलीसैकेराइड आई मीन कार्बोहाइड्रेट का भी नहीं होगा, तो लिपिड होगा बेटा। आई मीन लिपिड जो है ये इसका 800 डेल्टन होता ही नहीं, इन सब का तो होता है लेकिन इसी का नहीं होता, तो लिपिड याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू रेसिड्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू रेसिड्यूज ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, जो कार्बोहाइड्रेट के दो रेसिड्यूज के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? ऑलरेडी आप लोग जानते हैं बेटा। 52 का जो आंसर है, यहाँ फास्फोडाइएस्टर होगा नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा नहीं, एमाइड होगा नहीं, आई मीन ग्लाइकोसिडिक। 52 का सी, 52 का सी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाएं बेटा।
अगर आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन और चाहिए हर टॉपिक में तो प्लीज़ कमेंट करके हमको बताएंगे, तभी हम प्रोवाइड कर पाएंगे। नहीं तो हम भी क्या टाइम इसमें बिताएं, कोई और काम करें। भाई आप लोग कमेंट करके बताएंगे तब तो हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे बेटा। प्लीज़ कमेंट किया करिए और वीडियो को शेयर करिए, ग्रुप में शेयर करिए, जिससे और लोग इसको देख सकें, व्यू आए। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेज इज़ नॉट कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। और एक बात आप लोगों को बताना चाहेंगे बेटा कि अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर दिया करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करिए, कुछ भी चैनल पे आइए करिए। स्टार्च जो है ऑलरेडी हमने बता दिया कार्बोहाइड्रेट है। ग्लाइकोजन जो है ये भी कार्बोहाइड्रेट है। आई मीन ये दोनों तो हमारे क्या हो गए, पॉलीसैकेराइड हो गए। पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है मोनोसैकेराइड, ये भी कार्बोहाइड्रेट है। वैक्स जो है बेटा ये होता है हमारा फैट, नेचुरल फैट। अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा वैक्स, लिपिड वाले में हमने पढ़ाया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट उठाने से पहले थोड़ा सा पेन को हम हल्का सा ब्रश को मोटा करना चाहेंगे। जी ये सही है। चलिए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एफ। चलिए देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। लेसिथिन यानी यहाँ पे देखिए और बताइए कौन सा फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स की बात हो रही है, देख लेते हैं एक मिनट। चलिए लेसिथिन इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, यहाँ फॉल्स पूछ रहा है, यानी कौन सा गलत है। ये क्वेश्चन की टाइपिंग मिस है क्या। ए डैश एफ दिया है, आई मीन रीड ऑफ द फॉलोइंग ए एंड एफ। तो रुक जाइए, इसका हम एक मिनट पूरा सेट देख लेते हैं। 55, हाँ सॉरी यहाँ पे ये कट गया था सेक्शन, इस वजह से प्रॉब्लम हुआ बेटा। हम वहीं देख रहे थे कि इसमें कुछ तो कटा हुआ है क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर दें या चलें। चलिए देख लेते हैं। लेसिथिन इज फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन, पहला ऑप्शन है। लेसिथिन ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन में पाया जाता है। कोलाजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, ये भी सही है। कोलाजन इज मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर। हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि जो बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है वो कोलाजन होता है। तो ये माइंड में आप लोग सेट कर लीजिए कि ये भी सही है, ये भी सही है बेटा। काइटिन इज़ फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई, ये भी सही है। फैट हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट देन आयल, ये भी सही है। आई मीन यहाँ पे जो आंसर है ये चारों के चारों सही हैं। अब ये चारों ऑप्शन किस में सही मिलते हैं, चलिए ये हम लोग देखते हैं। ये पेज ओपन करते हैं। फिर यहाँ दिया है, ये क्वेश्चन 55 का ही है। ई वाले में दिया है ज्यूटर आयन EF। एक मिनट, हम इस पेज को थोड़ा सा बड़ा करके देखना चाहेंगे, बट हम आपको बताना चाहेंगे कि वो जो हमने बताया वो चारों के चारों सही थे। ज्यूटर आयंस फॉर्म कैन बी ऑब्जर्व्ड इन एमिनो एसिड, प्रोटीन इज अ होमोपॉलीमर। ये कहीं ना कहीं मिसमैच हो चुका है, लेकिन वहाँ पे जो था वो चारों सही थे बेटा। तो आगे का क्वेश्चन हम देखने के पहले ज़रा हम समझेंगे कि ये प्रिंटिंग सही है या मिस हो चुका है। चलिए एक मिनट हम देख लेते हैं। A to F, इसका 4 ऑप्शन सही है बेटा। उसके बाद हम 55 क्वेश्चन पे आते हैं, जो आंसर होगा उसको हम लोग पढ़ा जाएगा। शायद यहाँ से आप लोगों का लिपिड स्टार्ट हो गया है, तो लिपिड आप लोगों को देखना होगा, बट बाद में दिखाएंगे, बाद में स्टडी किया जाएगा। पहले हम लोग पॉलीसैकेराइड देख रहे हैं, उसको देख लेते हैं। चलिए 58 पे आ जाइए। 58 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। 58 फिर स्टेरिक एसिड, ये भी ऑलरेडी आपका वैक्स लिपिड है।
58 में नहीं, आप आ जाइए 60 में। जो 60 है, 60 नंबर क्वेश्चन सेट करने में थोड़ा सा मिस हो गया है बेटा। क्वेश्चन नंबर 60वां आ जाइए। ये आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज इज कंपाउंड ऑफ 2 मोनोसैकेराइड नेमली। जो सुक्रोज है, जो 2 मोनोसैकेराइड से मिलके बना हुआ है, उसका क्या नाम है? तो ऑलरेडी आप लोगों को मालूम होगा बेटा, यहाँ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट है, सुक्रोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विच आर रिड्यूसिंग शुगर, बट सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर बिकॉज द लिंकेज इन्वॉल्व्स। यहाँ पे ये कह रहा है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से ये सुक्रोज बनता है ऑलरेडी, लेकिन ये कैसे है? रिड्यूसिंग शुगर है। जबकि जो सुक्रोज बन रहा है वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। क्यों ऐसा है? इसका कोई तात्पर्य जरूर होगा। बिकॉज द लिंकेज इज इन्वॉल्व, बिकॉज द लिंकेज इज इन्वॉल्व फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज एंड सेकेंड कार्बन ऑफ फ्रक्टोज। क्योंकि यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन ग्लूकोज का होता है और सेकेंड कार्बन होता है फ्रक्टोज का, वो इन्वॉल्व होता है। इसकी वजह से ये क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है सुक्रोज। चलिए हम बात करते हैं, और आंसर सही है या गलत ये आप लोग भी कमेंट में बताया करिए कि सर आपने जो कराया उसमें कोई गलत पॉइंट था या सही था, जिससे हम अगर गलत रहेगा तो सुधारेंगे। फिर है आयोडीन टेस्ट कैन डिटेक्ट। क्या आयोडीन टेस्ट जो होता है वो डिटेक्ट करता है किसको? कार्बोहाइड्रेट को करता है, न्यूक्लिक एसिड को करता है, लिपिड को या प्रोटीन को? तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा है बेटा, तो ऑलरेडी आपके माइंड में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट होगा। चलिए ठीक है, इसका बस याद रखिए कि कार्बोहाइड्रेट को डिटेक्ट करने के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट है, द ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली composed of। The ground substance of connective tissue is basically composed of 63। सारे ऑप्शन यहाँ पे दिए नहीं हैं, 63 वाला हम देख लेते हैं बेटा। The ground substance of connective tissue is basically composed of। इसका आंसर हम 1 मिनट आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे है नहीं, इसको हम 1 मिनट मैच करा लेते हैं कि हमारे इसमें है या नहीं, क्योंकि ये तो होगा नहीं, लिपिड नहीं होगा, फास्फोलिपिड होगा नहीं। इसका जो आंसर है 63 का, देख लेते हैं इस ऑप्शन में दिया है या नहीं मेरे। सॉरी, थोड़ा सा ये क्या हुआ कि सेट बनाने में कहीं ना कहीं PDF तैयार करने में ये कट चुका था बेटा। 63 जो 63 है, इसमें पॉलीसैकेराइड्स है बेटा। 63 वाले में म्यूकोपॉलीसैकेराइड होगा। सॉरी, यहाँ पे आपको देखना है बेटा, द ग्राउंड सबस्टेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो लाइक दबाइएगा, नहीं अच्छा लगे तो प्लीज़ डिसलाइक भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लोगों को शेयर करिए, और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फ़िलहाल में इसको बंद किया जाए।